हेलो फ्रेंड्स। फिर से हाजिर हूँ बीटीएससी जेई के कुछ फैक्ट को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो सो कॉल्ड छात्र नेता हैं, उनके द्वारा आज आज से धरना रखा गया है, अनिश्चितकालीन धरना। तो वो धरना कम है और चंदा जुटाओ अभियान ज़्यादा है। छात्रों को जिस तरह से बरगलाया जा रहा है कि जो पिटिशनर बनेंगे उनका ही कुछ हो पाएगा, तो क्या जो फॉर्म भरे हैं, जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका बिलो पॉइंट है, तो वैसे लोग 10,000 हैं। तो 10,000 अगर पिटिशनर बन जाते हैं तो क्या 10,000 को हाई कोर्ट बुला बुला के जॉब दे देगा? पहला बात ये है। दूसरा बात है कि जब किस बेसिस पर केस किया जाएगा। जिस रिजल्ट के बेसिस पे केस करना था, जिसमें जो दलील दी गई थी कि 40% 60% में गलती किया गया है और फर्जी कैंडिडेट को लिया गया है, तो बोर्ड खुद से जब मानने को तैयार हो गया है कि उससे गड़बड़ियाँ हुई हैं, वो रिजल्ट को रिवाइज कर रहा है, तो जब विभाग ने साइट से रिजल्ट हटा लिया है, रिवाइज करने का नोटिफिकेशन दे दिया है, तो फिर किस बेसिस पे केस किया जाएगा? कौन सा बेसिस है केस करने का? तो जिनका भाई पैसा जिसको देना है उसका अपना पैसा है, और उनका अपना बुद्धि विवेक है, वो अपना समझें कि पैसा रोड पे फेंकने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं। बट एक बार ज़रूर सोच लेंगे कि किस बेसिस पे केस होगा। केस करने का भी कोई एक ग्राउंड होना चाहिए, कोई ग्राउंड ही नहीं है। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि जो गलतियां हैं वो सुधारी जा सकती हैं, गलतफहमियां भी सुधारी जा सकती हैं, मगर जो ये गलत सोच है कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, ये कभी सुधारा नहीं जा सकता है। जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि विभाग रिजल्ट रिवाइज कर रहा है, जो फर्जी कैंडिडेट है उनका निकालेगा। तो क्लियर जाहिर सी बात है कि वो रिजल्ट आ जाए, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है उसके अनुसार केस किया जाए, अगर केस ही करना है तो। और जहाँ तक बात रही कि एक बात और छात्र नेताओं द्वारा बोला जा रहा है कि जब 40% अलग अलग विभाग के कारण ऐसा हो रहा है, तो हम अलग अलग विभाग विभाग से ही मतलब नोट ऐसी निकलवा लेंगे, वैकेंसी निकलवा लेंगे। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो मान लीजिए जिसका कुछ कम पॉइंट है उनका भी हो गया है, बट जब अलग अलग विभाग से वैकेंसी निकाली जाएगी तो जो लोग हैं जिसका ज़्यादा मार्क्स है या जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो एक्सपीरियंस वाले लोग ही सब जगह भरेंगे, क्योंकि वो तो कंफर्म नहीं है ना उनका किस विभाग में होगा नहीं होगा। तो सारे विभाग में फॉर्म फिल करेंगे, और सारे विभाग क्या, अभी जितनी भी वैकेंसी आएगी, अगर ये क्लियर नहीं होता है तो जितनी भी वैकेंसी आएगी, तो जितना भी जिसका ज़्यादा नंबर है सब कोई भरेगा, सब कोई भरेगा। काउंसलिंग कराएगा, ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, और जिसका कम पॉइंट है उसका कभी नहीं होगा, और सीट भी खाली रहेगा क्योंकि वो तो एक ही जगह ज्वाइन करेगा। इसका जीता जाता जागता उदाहरण आप लोग पीआरडी और एलआरसी देख चुके हैं कि पीआरडी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने एलआरसी में भी कराया, क्योंकि उस समय पीआरडी ज्वाइन नहीं कराया था, इसलिए एलआरसी का जो सीट था वो खाली रह गया, कट ऑफ ज़्यादा गया, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। तो सेम कंडीशन होगा सारे विभागों में। और आपको पता ही है कि बिहार में कितना जल्दी वैकेंसी आता है, कितना जल्दी क्लियर होता है, और वेटिंग कितना जल्दी, वेटिंग तो अधिकतर डिपार्टमेंट वेटिंग लेता ही नहीं है, आपको ये भी पता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोच समझ लीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि धरना में जाना उचित है या नहीं है। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं कृपया पहले फैक्ट पे ध्यान दें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। और जो फैक्ट है, अगर उनके अंदर से फैक्ट जानने के बाद आवाज़ आती है कि धरना में जाना चाहिए तो ज़रूर जाइए, बट
पहले फैक्ट पता कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, क्या पेटिशनर बोलने से आपको जॉब मिल जाएगा। उसके बाद ही आप धरना में जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको जॉब मिल जाएगा पेटिशनर बनने से तो बेशक धरना में जाइए, पर पहले फैक्ट जान लीजिए कि फैक्ट क्या है। इसमें एक बात और है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब इसमें नहीं होगा तो इससे कम वैकेंसी आएगी और 2019, 20, 21 एलिजिबल हो जाएंगे तो हमारा और नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि इस वाले वैकेंसी में लगभग 2000 से 2200 लोग जो हैं वो संविदा वाले लोग हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस था और उसी एक्सपीरियंस के कारण जो कटअप है 40% का वो ज़्यादा गया है। तो अगले बार से ये संविदा वाले रहेंगे नहीं, क्योंकि ये परमानेंट हो जाएंगे और अगले वाले वैकेंसी में ये लोग नहीं भर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ इतना नहीं जाएगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक बात और है कि अगर ये वैकेंसी लटकती है तो ठीक है, लटके, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे दिक्कत उन्हीं को होगा जो नए लड़के हैं, 2019 के हैं, 20 के हैं, 21 के हैं, क्योंकि नया कोई फॉर्म आएगा नहीं। और अगर फॉर्म आ भी जाता है तो इस वैकेंसी में जितने भी लड़के हैं जिनका नहीं हुआ है, हायर परसेंटेज है, वो भी उस फॉर्म को भरेंगे, जाहिर सी बात है। तो फॉर्म को भरेंगे और चाहे वो कर वो जॉब करे या ना करे, काउंसलिंग कराएंगे, सीट खाली रहेगा, वही होगा। ऐसे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फॉर्म आएगा ही नहीं। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक कोई फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 फॉर्म आए हैं। मैंने खुद सबका काउंसलिंग कराया था, बट सारे को ये बोल के कैंसिल किया गया कि बीटीएससी से परमानेंट बहाली हो रही है। तो आप लोग सोच सकते हैं। तो आप लोग को यही बात बताना था। बाकी आप लोग को जो उचित लगे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो चलिए, धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।